हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच पाथो। आप कैसे हैं? आप सभी उम्मीद है अच्छे होंगे। फिर से हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। हम प्रैक्टिकल की सीरीज़ में चल रहे हैं जहां हमने आरबीसी काउंट किया, डब्ल्यूबीसी काउंट किया, डिफरेंशियल काउंट किया और फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन आगे बढ़ते हुए हम पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम या फिर सेल वॉल्यूम परसेंटेज, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हीमेटोक्रिट क्या है? हीमेटोक्रिट एक तरह का पैरामीटर है जो कि हम रूटीन हीमेटोलॉजी टेस्ट के अंदर परफॉर्म करते हैं। द टर्म हीमेटोक्रिट लिटरली मीन ब्लड सेपरेशन। पीबीसी में बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ packed red blood cell in a given sample of blood which is expressed as a percentage of the total volume of blood sample। हम इसमें क्या करते हैं, हीमेटोक्रिट का जनरली मतलब जो होता है वो ब्लड सेपरेशन होता है। इसमें हम ब्लड को सेपरेट करते हैं और डिफाइंड करते हैं इसे पैक्ड वॉल्यूम के जैसा। और जो हमें सैंपल दिया गया है, जो हमें सैंपल देना है, उसमें हम उसका ब्लड का वॉल्यूम निकालते हैं। इसीलिए इसका नाम दिया गया है पैक्ड सेल वॉल्यूम, कि मतलब एक मिनिमम समय में, एक मैक्सिमम समय में जो एक तय किया गया है सेंट्रीफ्यूज करने के लिए आपको समय, तो उसमें कितना पैक हो पा रहा है दिए गए सैंपल के अनुसार, वो कितना आपका रेड ब्लड सेल पैक हो पा रहा है, उसी का हम लोग रिजल्ट इसमें देते हैं, परसेंटेज में देते हैं कि कितना और क्या हो रहा है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। फॉल ऑफ हीमेटोक्रिट कब गिरा हुआ आपको दिखेगा, कब इसके परसेंटेज आपको कम दिखेंगे? जब एनीमिया के चांसेस रहेंगे या फिर जब हाइड्रीमिया होगा। आपको हाइड्रीमिया क्या होता है? जब आपके ब्लड में ना ज़्यादा आपको ब्लड कोई अदर टाइप के फ्लूइड हो जाएंगे तो उसे हाइड्रीमिया कहते हैं। या फिर प्रेगनेंसी के केस में भी आपको कभी कभी फॉल दिखेगा। इंक्रीज कब होगा? पॉलीसाइथेमिया में होगा। पॉली का मतलब ही ज़्यादा हो जाता है तो पॉलीसाइथेमिया में होगा। डिहाइड्रेशन में भी आपको पीसीबी इंक्रीज दिखेगा। फिर उसके बाद एम्फेसिमा में दिखेगा। फिर उसके बाद कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में भी आपको दिखेगा कि ये इंक्रीज़ हुआ है। ये जो पीबीसी बोल रहा हूँ, पीसीबी है ना, ये पीसीबी दो तरह के मेथड से डन होते हैं। पहला तो एक मैक्रो मेथड होता है, दूसरा होता है माइक्रो मेथड। नाम से ये स्पष्ट हो रहा है ना, मैक्रो मेथड, माइक्रो मेथड। मैं दो वीडियो में बनाऊंगा। पहला तो आज हम इस वीडियो में मैक्रो हीमेटोक्रिट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है प्रोसीजर, क्या है रिक्वायरमेंट, क्या है प्रिंसिपल, क्या है, इन सब सारी चीज़ों पर बात करेंगे। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल वैल्यू की मेल में कितना होना चाहिए? तो मेल में 40 to 55% होना चाहिए मेल में। फीमेल में कितना होना चाहिए? 35 से 48%। और उसके बाद इन्फेंट जो बच्चे हैं तो उसमें कभी कभी आपको 45 से 60% भी आपको दिख सकते हैं। तो ये नॉर्मल वैल्यू है, आप याद रखें। और कुछ कुछ किताबों में आपको थोड़ा सा फ़र्क दिखेगा, किसी में 54 दिखेंगे तो किसी में 50 दिखेंगे, तो इस पर थोड़ा सा आपको नहीं जाना है। आप ये एक मैं नॉर्मल आइडियल बुक से दे रहा हूँ तो आप इसे समझ लें और इसे नोट डाउन कर लें। प्रिंसिपल की बात करते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। व्हेन एंटीकोगुलेटेड ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज इन ए हीमेटोक्रिट ट्यूब एट हाई स्पीड द आरबीसी सेडिमेंट एट द बॉटम। क्या होता है, हम जब एक ट्यूब लेते हैं और हीमेटोक्रिट का ट्यूब लेते हैं और इसमें हम लोग ब्लड को पॉस्चर पिपेट की सहायता से डालते हैं और उससे जब हाई स्पीड में सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, घुमाया जाता है, तो क्या होता है, सेडिमेंट नीचे बच जाते हैं। उसी सेडिमेंट को हम लोग काउंट कर लेते हैं, फिर हम रिजल्ट दे देते हैं। आइए मैं प्रोसीजर में थोड़ा सा और डीप जाऊँगा, लेकिन उससे पहले बात स्पेसिमेन की। किस तरह का स्पेसिमेन चाहिए? ईडीटीए चाहिए, होल ब्लड। डबल ऑक्सिलेट भी आप ले सकते हैं, नोट फास्टिंग। किसी भी तरह के फास्टिंग का आपको नहीं सैंपल की ज़रूरत है। रिक्वायरमेंट क्या क्या है? विंट्रोप हीमेटोक्रिट ट्यूब आपको चाहिए, विंट्रोप ट्यूब याद कीजिए। आगे मैं बताऊंगा आपको जब ईएसआर के लिए, या फिर मैंने पहले भी आपको डिस्कस कर चुका है, आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है। तो विंट्रोप ट्यूब आप ले लें। पॉस्चर पिपेट ले लें जिसकी सहायता से आप ब्लड को ट्रांसफ़र करेंगे आप विंट्रोप ट्यूब में। आप सिरिंज के भी सहायता से आप कर सकते हैं, आपको जिससे सुविधा हो आप उससे ट्रांसफ़र कर लीजिए। नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूज मशीन ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये प्रोसीजर बहुत मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की, आप इसे नोट डाउन भी कीजिएगा। ईडीटी एंटीकोगुलेटेड ब्लड इज फिल्ड इन द विंट्रोप ट्यूब बाय यूजिंग पॉस्चर पिपेट। हमें क्या करना है, पॉस्चर पिपेट की सहायता से विंट्रोप ट्यूब में ब्लड को, ईडीटीए एंटीकोगुलेटेड जो ब्लड है उसको डालना है। अप टू 100 मार्क, 100 मार्क उसमें बना हुआ है। आप उसे मेरा, अगर आपने पीपेट वाला वीडियो नहीं देखा है ना, आप वो पहले देख लीजिए तो फिर अच्छा रिलेट कर पाएंगे। सेंट्रीफ्यूज एट
3000 RPM, 3000 RPM फॉर 30 मिनट। अब जो इसमें थोड़ी सी जानकारी रखते हो, आरपीएम का क्या मतलब होता है, आप नीचे मुझे उसका फुल फॉर्म बता दीजिएगा कमेंट में। आरपीएम के बारे में आप बताइए, या फिर आरपीएम का जनरली आप फुल फॉर्म बता दीजिएगा। 3000 आरपीएम पर हमें 30 मिनट के लिए घुमाना होता है। तो जैसे ही हम उसे 30 मिनट के लिए घुमाएंगे, द मेकडअप विथ आरबीसीज हैव पैक्ड इज़ नोटेड, और उसके बाद जब आरबीसी सेटल डाउन हो जाएगा 30 मिनट के बाद हम उसे नोट कर लेंगे। ऑब्जर्वेशन में क्या देखते हैं, ये मैं आपको बताने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, आप इसे रिजल्ट में नहीं मेंशन करेंगे, हम दोनों रिजल्ट जर्नली परसेंटेज में देते हैं। लेकिन जब आपको ना ये येलो दिखाई दे तो समझिएगा कि मे बी जॉन्डिस के कुछ लक्षण दिख रहे हैं, या फिर आपको थोड़ा सा मिल्की दिखे तो हमें ये समझना चाहिए कि लिपीमिया का कुछ कंडीशन हो सकता है, या फिर क्लाउडी दिखे तो मे बी मल्टीपल माइलोमा का कंडीशन हो सकता है, या फिर रेडिस दिखे तो समझिए कि वो ब्लड हीमोलाइज हो चुका है। तो ये सारे कुछ ऑब्जर्वेंस है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। या फिर आप उसमें बफी लेयर भी आपको देखने को मिलेगा, तो बफी लेयर जो होगा नॉर्मली 0.5 से 1 mm तक का होता है, या फिर ये हम लोग 0.1 ml में 1000 सेल पर क्यूबिक mm जानते हैं अप्रॉक्सीमेटली होता है। तो आप इससे ज़्यादा या फिर कम होगा तो उस पर दिक्कत हो सकती है। तो जनरली ये था हमारा मैक्रोमेटेड हीमेटोक्रीट का। आपने नॉर्मल रेंज भी देखा कि मेल में हम लोग 42 से 52 भी देखते हैं, कहीं कहीं अलग अलग। फिर फीमेल में आप 36 to 48 भी आप लिख सकते हैं, और लेट प्रेगनेंसी में डिक्रीज़ होता है। ये 2-3 जो मुख्य बातें हैं आप ध्यान में रखिएगा, तो आपका ये टेस्ट पूरा हो जाता है। तो इस तरह से हमने डिटर्मिनेशन ऑफ हीमेटोक्रिट पीबीसी कंप्लीट होता है। थैंक यू। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट डाउन करें, नीचे स्पेशल क्लास के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और ईमेल करें, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस तरह के आगे टॉपिक समझना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।